21 मई का दिन है और यहाँ पर भागलपुर जिले में पंचायती राज विभाग के बिहार के मंत्री उनका आगमन हो रहा है। नवगछिया के कई अस्पतालों का भी जायजा लेंगे। साहब थोड़ा इस अस्पताल को भी देख लीजिए। आयुर्वेदिक अस्पताल है। गांव के बबुआन साहबों ने तो इसे दान में दे दिया और बन गया। कुछ दशकों तक चला, उसके बाद 90 के बाद यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि ये महज खंडर में तब्दील होकर रह गया है। आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थिति बदतर है। मंत्री साहब जरा इस अस्पताल को भी देखिए। अनुमंडल अस्पताल नवगछिया के बाद समय मिले तो ऐसे अस्पतालों पर भी काम करने की जरूरत है। ग्रामीणों को ऐसे अस्पतालों से काफी आस है और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे खंडर अस्पतालों का सौंदर्यीकरण हो, विकास की एक नई बहार जो है वो खगरा पंचायत के इस आयुर्वेदिक संस्थान में देखने को मिले। नवगछिया अनुमंडल के अस्पतालों के अलावे आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे कि ताला बंद पड़ा है और अंदर में भी बड़े बड़े जो रोड़े हैं वो गिरे हैं और जिस तरीके से गंदगी का अंबार है, ऐसे में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि जिला परिषद के द्वारा जो पहल किया गया वो सराहनीय है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लापरवाही रही। उनके द्वारा जो है इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। आपको दिखा रहे हैं ये अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल है और कोरोना काल में आयुर्वेदिक दवाइयां जो है काफी कारगर साबित हुई है कोरोना से लड़ने के लिए। ऐसे में बदहाल स्थिति में ये जो आयुर्वेदिक संस्थान है, अस्पताल है, उसकी स्थिति बदतर है। आइए आपको लिए चलते हैं हम शौचालय की ओर। यहाँ पर शौचालय भी बने थे, लेकिन शौचालय की दिशा जो है वो काफी बदतर स्थिति में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शौचालय है और शौचालय की तरफ जब हम आगे रुख कर रहे हैं तो यहाँ पर खुला आपको शौचालय मिल जाएगा। शौचालय की टंकी तो बनी है, लेकिन अंदर में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बदतर स्थिति में ये आयुर्वेदिक का अस्पताल है। आपको अस्पताल की स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से शौचालय की स्थिति बनी हुई है। पूरी तरीके से गंदगी है और दूर दूर तक गंदगी के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ के ग्रामीणों से जब मैंने बात की, उनका कहना है कि यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि इस दिशा में अब तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। मंत्री जी का तो वादा भी था कि आयुर्वेदिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करेंगे, लेकिन मंत्री जी की वादों का जमीनी हकीकत यही है कि 1954 में तैयार हुआ यह आयुर्वेदिक अस्पताल अब खंडर है, बस खंडर बनकर रह गया है। और देखा जाएगा कि इस आयुर्वेदिक संस्थानों को, ऐसे अस्पतालों को कब तक विकसित किया जा सकता है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में आयुर्वेदिक दवाइयां जो है काफी कारगर साबित हुई है। अनुमंडल क्षेत्र में भी कोरोना के कई मरीज जो है प्रतिदिन मिल रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक संस्थानों को बढ़ावा देना आवश्यक है। हालांकि ये खंडर जो जमीन है ये पूरी तरीके से प्राचीन धरोहर में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे जगहों को मरम्मतीकरण और साथ ही सौंदर्यीकरण की जरूरत है, तभी जाकर इसे संस्थानों को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका इन संस्थान के प्रति क्या कहना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष कुमार हुआ, ग्राम निवास खगरा। अभी समाज के लिए कुछ परिवर्तन का कार्य हम सभी युवा मिलकर कर रहे हैं, जिसमें कि एक मुद्दा हमने ये अस्पताल के लिए भी उठाया था कि यह जो आयुर्वेदिक अस्पताल जो इस वैश्विक महामारी के समय में भी बहुत ही कारगर रही है, उस पर क्या सरकार की नज़र नहीं जाती? क्या अभी के समय में जो अस्पताल की स्थिति है उस पर सरकार की नज़र नहीं जाती? जिस तरह से यह अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल आज भी खंडर बना पड़ा है। पहले पता चलता था कि यहाँ कुछ नर्स, कुछ चिकित्सक हुआ करते थे। हमारे द्वारा कई बार यहाँ के जिला परिषद को, कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस मामले से अवगत कराया गया, पर कभी उन्होंने इस पर कोई निष्क्रिय प्रभाव नहीं दिखाया अपना। कुछ वर्ष पूर्व जब हमारी जिला परिषद यहाँ चुनाव जब सामने आया कि अब चुनाव आने वाला है और पूर्व में हमारी जिला परिषद यहाँ आई, तो हमने उन्हें इस मामले से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा हम सभी जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर डीएम से बात करेंगे। आज 4 माह हो गया, क्या डीएम साहब 4 माह से छुट्टी पर हैं? क्या जनप्रतिनिधि आप, जिला परिषद जी, क्या आप डीएम साहब से मिलने नहीं गई? क्या आपने सिर्फ हमें झूठा आश्वासन दिया? आखिरकार क्यों इस 4 माह में भी यह अस्पताल आज भी उसी स्थिति में है?
क्या आपको देखने से लगता है कि इस अस्पताल की स्थिति सुधर नहीं सकती? क्या यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा फिर से नहीं आ सकती? क्या हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा की लाभ नहीं मिल सकती? इस ग्रामीण क्षेत्र में आज भी चिकित्सा के लिए कोई उपचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यहाँ के लोग दूर जाते हैं, भागलपुर जाना होता है उनको लगभग 20 किलोमीटर तक। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो क्या यहाँ के लोग ऐसे ही मर जाएंगे? उन्हें चिकित्सा फर्स्ट एड नहीं मिलेगी। आयुर्वेद पूर्व में भी कारगर रही थी और मैं यहाँ के सरकार को बताना चाहती हूँ, सुशासन बाबू को बताना चाहती हूँ कि आज भी यह आयुर्वेद कारगर होगा। आप एक बार इस पे कार्य करके तो देखें, आपको भी बाद में समझ आएगा कि ये बहुत बड़ी चीज थी और आयुर्वेद आज भी बहुत बड़ी चीज है और आगे भी वैश्विक महामारी में। स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि अस्पताल की क्या गाथा है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के एक युवक हैं। ये बताइए क्या यहाँ की गाथा है, किस तरीके से बनकर ये तैयार हुआ था अस्पताल? यह अस्पताल 1954 ईस्वी में यहाँ के स्थानीय निवासी स्वर्गीय श्री बैकुंठ प्रसाद सिंह के द्वारा अंशदान दिया गया था जमीन का और उनके द्वारा स्थापित किया गया अस्पताल था। शुरुआत में तो अच्छे ढंग से कार्य कर रही थी। 90 के दशक आते आते अस्पताल का धीरे धीरे स्तर गिरना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2005 ईस्वी तक तो किसी तरह चली। उसके बाद 2015 ईस्वी तक एक कंपाउंडर ही केवल नियुक्त रह गए, जिनका काम केवल साफ सफाई करना ही रह गया था। 2021 अभी वर्तमान स्थिति है, कोरोना काल भी है, अभी हाल देख ही रहे हैं, झाड़ फूक है, कुछ इस पे झाड़ू देने वाला अभी तक नहीं है। ये एक समय का या किसी कालखंड में यह अस्पताल इलाके का नामी अस्पताल हुआ करता था। दूर दूर से यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा से लाभ प्राप्त करने के लिए आदमी आते थे। आपने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी, क्या उनके द्वारा आश्वासन मिला था? उनका आश्वासन दिया गया था कि यह जल्द से जल्द अपने पुराने स्वरूप में चालू होगा। शायद उसके बाद उनको ध्यान नहीं रहा, शायद वो और अधिक राजनीति करने में व्यस्त हो गए, जिसके कारण यह अस्पताल वही पुराना अवस्था में रह गया। जिला परिषद नंदनी सरकार जो वर्तमान जिला परिषद है, उन्होंने भी इसमें मुद्दे के लिए आवाज़ उठाई थी एक बार, लेकिन उसके बाद शायद वो भी भूल गए। 5 साल से तो दर्शन भी नहीं दिए हैं, इसके बाद देखने भी नहीं आए। वो विधान परिषद संजीव सिंह अभी एक है, उन्होंने इसको विधानसभा में उठाया था, विधान परिषद में आवाज़ उठाया था। और कल डीएम साहब का बैठक हुआ था, जिसमें उन्होंने शायद सुनने में जहाँ तक आया है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिए हैं। तो हम डीएम साहब और स्थानीय पदाधिकारी प्रशासन से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पुराने अवस्था में चालू हो। देखिए, मांग और वादे और नियम जो हैं वो कागजों में सिमट कर रह गए हैं। 1954 का बना ये अनुमंडल का गौरवशाली अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल है। वही आयुर्वेद जो कोरोना से लड़ने में सक्षम है। पूरी तरीके से पूरा विश्व जो है इस समय आयुर्वेद पर टिका है और आयुर्वेद की दवाइयों का उपयोग करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं। लेकिन अनुमंडल क्षेत्र नवगछिया के इस अस्पताल की स्थिति बदतर है। यहाँ के एमएलसी साहब ने विधानसभा में भी मुद्दे को उठाया है, डीएम साहब तक भी सब बात को पहुंचाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है, आप देखेंगे कि यहाँ पर दूर दूर तक गंदगी, गोबर और ये खंडर नजर आएंगे। सरकार को इसी दिशा में काम करने की जरूरत है। लगातार अस्पतालों की स्थिति बदतर है। यही स्थिति रही तो कोरोना आने वाले समय में और बदतर स्थिति से बढ़ सकता है, फैल सकता है। तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर यदि यह औषधालय जीवित हो जाता है, अभी हर्बल मेडिसिन के कारण जो लोगों को जो है विश्वास है और ठीक भी हो रहे हैं। मेरे भी घर पर 2 वृक्ष हैं, कुरसेला 18 किलोमीटर से भागलपुर से लोग आते हैं और उसका पत्ता लेकर के इलाज करा ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक भी कोई अब बंद हो चुका है यह, और हम लोग चाहते हैं कि यदि यह चालू हो जाए तो हम लोगों को जो है सो आयुर्वेदिक चिकित्सा से जो है सो लाभ मिले। ये कब बंद हुआ सर? यह कब बंद हुआ यह यदि सच पूछिए तो करीब करीब यह ऑन पेपर यह जिंदा है, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ कि यह 20 वर्षों से बंद है। यदि इसमें रहते भी थे एक चिकित्सक तो सिर्फ वो ऑन पेपर, कुछ होता नहीं था। वो गांव घर में अपना इलाज करके अपना जो कुछ भी होता था करते थे। तो करीब 20-25 वर्षों से यह जो है ना अक्रियाशील है, कोई है नहीं। कई बार ग्रामीण के द्वारा जानकारी दी गई है क्या यहाँ के पदाधिकारी को? हाँ, ऐसा हुआ है।
ऐसा हुआ हो चुका है, लेकिन आई बात गई बात, कहा गया लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी ने इस पर कोई ऐसा काम नहीं किया कि ताकि अब इसको फिर जीवन मिले और हम ग्रामीणों को और आसपास के गांव के लोगों को जो है सो आयुर्वेदिक चिकित्सा से भरपूर लाभ मिले। आपका परिचय? मेरा नाम सुमन कुमार है। यहीं के निवासी? मैं यहीं का निवासी। कहाँ घर हुआ? खगरा मंदिर के पीछे मेरा घर। धन्यवाद। अपने सहयोगी कुणाल जायसवाल के साथ बिहान सिंह राजपूत, बिहार ब्रेकिंग लाइव।